तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ताकि अपने कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होते चले जाएं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 120 मीटर की हाइट पर खड़े होकर अपन ने एक स्टोन फेंका 50√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। 120 मीटर की हाइट पर खड़े होकर अपन ने ऐसे एक पत्थर को फेंका। तो इस पर क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है आपसे? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, टाइम एट विच पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। सभी प्रॉब्लम्स में आपको जी की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा? 10, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो किस तरीके से करें इस सवाल को? मैंने आपको सिखा रखा है प्रोजेक्टाइल के जब भी सवाल आएंगे तो इसको आपको 2 वन डायमेंशनल मोशन की तरह ट्रीट करना है, और बहुत ही आसान लगेगा आपको सब कुछ। तो हम इसके 2 कंपोनेंट यहाँ पे निकाल के देखते हैं कितने आते हैं, और फिर हम उसी हिसाब से प्रॉब्लम पे सोचेंगे। ठीक है, चलिए। तो 50√2 मीटर पर सेकंड से अपन ने ऐसे अगर प्रोजेक्टाइल थ्रो किया तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 50√2 cos 45। तो 50√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वो कितना होगा? 50√2 sin 45 डिग्री। sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, इसको भी आप सोल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा? 50 मीटर पर सेकंड। यानी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से हो गई कि अपने पास जो प्रोजेक्टाइल था उसको आप ध्यान से देखो तो 2 वेलोसिटी है, एक इस तरफ 50 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में भी कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हाइट है आपकी कितनी? 120 मीटर। ठीक है ना? क्या पूछा हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट। वापस से आपको वही सोचना है, हम एक्स डायरेक्शन को कंसिडर करें या वाई को कंसिडर करें। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप हमेशा वाई वाले मोशन को कंसिडर किया करो, क्योंकि पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर करके आ रहा है ऊपर से नीचे, वही हमें निकालना है। तो आप वाई डायरेक्शन के बारे में सोचो या वर्टिकल मोशन के बारे में सोचो, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। तो कंसिडरिंग मोशन अलोंग वर्टिकल में मोशन अपन को कंसिडर करना है। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ है इसलिए अपन पॉजिटिव ले रहे हैं इसको। ठीक है। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना होता है? -g के बराबर होता है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आती है? क्लियर? देखो, पत्थर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पत्थर ए से जाके नीचे गिरेगा, ठीक है, बट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका? इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन वर्टिकल में सोचें अपन तो फाइनल पोजीशन ये वाली रहेगी। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो उसका 120 मीटर ही रहेगा। ठीक है ना? पत्थर ऐसे जाके नीचे आएगा तो वर्टिकली कितना नीचे आएगा? इनिशियल और ये फाइनल। वाई डायरेक्शन में अगर आप सोचो तो इनिशियली यहाँ पर था, फाइनली ग्राउंड पे आ जाएगा, यानी नीचे की तरफ आ गया कितना? 120, और नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट अपन कैसा लेंगे? नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज़ -120 मीटर। ये चीज़ें हमें पता है। ठीक है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देखते हैं। तो SY = UYT + ½ AY × t²। आया समझ में? चलिए सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एक्चुअल में सब वेक्टर्स हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को विद साइन अपन रख देते हैं यहाँ पे। तो SY कितना है बच्चों? -120। UY कितना है बेटा? ऊपर की तरफ है 50 × t + ½ इसकी जगह -10 आ जाएगा इंटू t²। इसके बाद तो सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, अपना आंसर आ जाएगा। तो -120 = 50t, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स
दिस इज -5t²। ओके, 5 से कट कर देते हैं अपन पूरी इक्वेशन को, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये 5 से कट होगा 1 टाइम, ये 5 से कट होगा 10 टाइम, ये 5 से कट होगा 2 इधर से बचेगा 24। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, देखो -24 इज इक्वल टू 10t माइनस t²। इन दोनों टर्म को भी इधर ले आते हैं अपन, तो क्या क्वाड्रेटिक बनेगी t², ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -10t माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम इसके फैक्टर्स करके आगे सोल्व कर सकते हैं। फैक्टर्स कर लेते हैं इसके, तो चाहो तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसा भी आप चाहो, या और कोई अगर शॉर्टकट आपको आता हो तो उससे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 24 है तो इसके 12 और 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके फैक्टर आएंगे t-12 इंटू t+2 इक्वल्स टू 0। 24, ठीक है, तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएगी, एक तो 12 और एक t आएगा -2। हम जानते हैं टाइम कभी भी माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए टाइम कितना होगा 12 सेकंड के अंदर ये स्टोन ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो वही उसका क्या होगा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया, फटाफट लिख लो इसको, बाकी पार्ट भी करते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन ने निकाल लिया, 24 सेकंड्स आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट अपना 12 सेकंड आ चुका है, फर्स्ट पार्ट अपना हो गया। ठीक है, कितना आसान लगा है, तो इसमें कुछ ऐसा डरने वाली बात ही नहीं है। ठीक, आराम से कर सकते हो आप सारी चीज़ें। नाउ सेकंड पार्ट इज मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया अपना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। देखिए वापस से इस प्रॉब्लम को ऐसे समझते हैं अपन, इसको वापस 1D जैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं अपन। देखो क्या हुआ, यहाँ से पत्थर को ऐसा फेंका था अपन ने 50√2 से, तो ये वाला पाथ फॉलो करके ऐसे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, हम अगर यहाँ से और यहाँ तक अगर इसको कंसिडर करें, इस वाले को, ग्राउंड को अपन थोड़ी देर के लिए यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। कितना ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 120, ये ग्राउंड को ऊपर ले जाते हैं अपन। तो अब तो ये वाली प्रॉब्लम बन गई सीधी सीधी। ठीक है, इसमें ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी यही निकालना है मुझे, इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं ना अपन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे अपन और उसमें 120 जोड़ देंगे तो ग्राउंड से टोटल हाइट जो होगी वो पता लग जाएगी। अब ये मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसका वर्टिकल मोशन देखना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, वर्टिकल मोशन हाफ टाइम के लिए। ठीक है, वर्टिकल मोशन देखते हैं अपन, और पहले ये भी पता हाँ चलो वर्टिकल मोशन देख लेते हैं अपन, उससे अपने को अंदाज़ा लग जाएगा। तो वर्टिकल मोशन देखते हैं, जब पार्टिकल टॉप हाइट पर होगा तो वर्टिकल में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्टी देख रहे हैं अपन, बस ये वाला। ठीक है, तो इसको चाहे तो अपन एक बार और बना लेते हैं। यहाँ से ये 120 मीटर है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ फेंका 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो कितनी हाइट तक जाएगा ये हम पता लगा लेते हैं। जब ये टॉप हाइट पे होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, और थर्ड इक्वेशन अपन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन लगाते हैं अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो vy² माइनस uy² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, चलिए फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो 0 हो जाएगी जब टॉप हाइट पे होगा वो, तो ये वाली चीज़ तो हो गई 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में 50, तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए कितना होता है -10। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना होगा वो मुझे पता लगाना है, sy। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2500 इज इक्वल टू -20 sy।
माइनस से माइनस कैंसिल, 20 नीचे आ जाएगा तो 2500/20, 0 से 0 कैंसिल, तो एस वाई कितना आ गया 250/2, दैट इज़ 125 मीटर। यानी आप सोचो और समझो कि पत्थर वर्टिकली यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, 125 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट कितनी होगी 125 मीटर। ग्राउंड से कितना ऊपर है पत्थर, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 120 मीटर, तो अपन ऑलरेडी खड़े थे। वहाँ से पत्थर कितना ऊपर चला गया 125 मीटर ऊपर चला गया, तो टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई 120, तो पहले से ही था, उसके बाद 125 और ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया 245 मीटर। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। 245 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आसान था ये भी। चलिए, क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट का भी अपने पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, टाइम एट विच पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट, कितने टाइम में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होगा। इसको भी हम 1D मोशन से ही करेंगे, ये भी बड़े आसानी से हो जाएगा। सिचुएशन अभी भी वही है, देखो वर्टिकल मोशन को कंसिडर करो। इनिशियल कितनी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, जब वो टॉप हाइट पे होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट अपन को पता चल गया, हाइट पता चल गई कितनी है 125 मीटर ऊपर गया है ये। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा देता हूँ वर्टिकल पे, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वर्टिकल में हम फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं, तो वी वाई तो कितना हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव लेना है, तो 50 प्लस ए की जगह -10 लेना ही है अपन को t, तो 0 इक्वल्स टू 50 माइनस 10t, यहाँ से 10t इस तरफ आ जाएगा, तो टाइम कितना हो गया 50/10, दैट इज़ 5 सेकेंड्स। एक्चुअल में आप सोचोगे तो ये सब मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो पार्ट अपन ने सोल्व किया था उसी जैसे क्वेश्चन है। अगर मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में ये क्वेश्चन देता कि इनिशियली 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से हम पत्थर को फेंकते हैं, तो बताओ कितनी देर में टॉप हाइट पे होगा, तो वो तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं आप। ठीक है, बट उसको थोड़ा प्रोजेक्टाइल की शक्ल दे दी अपन ने, कॉन्सेप्ट वही है अभी भी। ऐसे जाके ऐसे आएगा पार्टिकल, तो वर्टिकली तो ऊपर जाएगा ही, सही ना। ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया बच्चों अपने पास 5 सेकंड्स, तो 5 सेकंड में वो ग्राउंड से टॉप हाइट पर होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को सोल्व करते हैं। चलिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपको कौन सा मोशन कंसिडर करना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए बच्चों आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, देखो पत्थर ऐसे जाएगा, पत्थर ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे गिर जाएगा, ये ग्राउंड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, ये वाली दूरी। हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, ये वाली दूरी। अब जब हमें ये वाली दूरी निकालनी तो हमें जाहिर सी बात है हमें पार्टिकल का कौन सा मोशन देखना पड़ेगा, हमें पार्टिकल का अलोंग द एक्स एक्सिस वाला मोशन देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो अपन लिख लेते हैं। देखो हम ध्यान से अगर देखें तो एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी पार्टिकल के पास, इनिशियली ये हमने सोल्व करी थी तो ये 50 आ गई थी, 50 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। हम अच्छे से जानते हैं एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो भी एक्सेलरेशन होता है वो अलोंग द वाई डायरेक्शन होता है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कितने टाइम में पत्थर नीचे आ गया था, वही अपना टाइम ऑफ फ्लाइट था, वो हमने सोल्व किया था, तो वो आया था 12 सेकंड्स। 12 सेकंड के अंदर पत्थर नीचे आ गया था। तो हमें ये पता लगाना है कि 12 सेकंड में वो हॉरिजॉन्टली कितना आगे बढ़ा। ठीक है ना, 12 सेकंड में हॉरिजॉन्टली कितना आगे बढ़ा। तो ये u पता है, a पता है, t पता है, हमें चाहिए x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। तो हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं x डायरेक्शन में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही तो रेंज होता है, तो इसकी जगह तो r लिख देंगे। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50, टाइम ऑफ फ्लाइट 12 प्लस हाफ, एक्स कितना है 0 इंटू 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0, 12 5 60, 600 प्लस ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी बच्चों इसकी 600 मीटर। तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कितना आगे चला, या हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है उसकी 600 मीटर है। तो यहाँ से पत्थर इस वाले एंड से अगर अपन देखेंगे तो 600 मीटर दूरी पर जाके गिरेगा। तो प्रोजेक्टाइल का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप अगर उसको सेपरेट करके देखोगे, एक्स अलग और वाई अलग, और केवल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है अपन को, और साइन कन्वेंशन प्रॉपर इस्तेमाल करने हैं। ऊपर वाली क्वांटिटीज़ पॉजिटिव लेनी है, नीचे वाली क्वांटिटीज़ नेगेटिव लेनी है। एक्सेलरेशन क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है तो हमेशा नीचे की तरफ होगा, तो उसको नेगेटिव लेना है। बस इतनी सी बातों का अगर अपन ध्यान रखें और इसको 1D मोशन की तरह ट्रीट करें तो आपको प्रोजेक्टाइल कभी भी तंग नहीं करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए यहाँ पर अपन ख़त्म करते हैं।